ज़िंदगी की मैंने क्राइसिस को फेस किया। मैंने छान बुरे खाए, गरम अंडे बेचे, अमरूद मेरे भाइयों ने बेचे, उनके साथ मैं लोगों के वॉशरूम साफ किए, पार्क में बैठ के पढ़ा अपने बच्चे के साथ। 5 रुपए नहीं होते थे किराए के। मैं सुसाइड करने लगी एक दिन। मैंने कहा बस मेरी जिंदगी यहीं तक थी, मैं नहीं किसी के ऊपर डिपेंड कर सकती। मेरा बेटा स्कूल से आया था, मैंने स्विच बोर्ड के अंदर हाथ दे दिया। अगर मेरी सेहत ठीक हो तो आप बिलीव करेंगे मैं 10 बंदों जितना एक दिन में काम करूं, जो कि मैं करती भी हूँ। टूटा मोबाइल, चिंग रिक्शा और मेरा बेटा, हम निकल जाते हैं। हमारे पास कोई एडिटर नहीं है, कोई मेरे पास हैवी मोबाइल कैमरे नहीं है, ना मेरा कोई कैमरा मैन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, हमारे मुआशरे में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सी एग्जांपल्स आपको देखने में मिलती हैं, लेकिन आज जो मिसाल हम आपके सामने लेके आ रहे हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा, इनके बारे में मैं क्या ही बात करूं, तमाम गुफ्तगू इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? करम अल्लाह का। बहुत शुक्रिया बहना, आपने कीमती वक्त में से हमें चंद लम्हे दिए। मुझे बताइएगा कि इतनी शोहरत अब आ चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? नहीं, शोहरत मुझे तो कोई नहीं मिली, ना ही मैं इसको शोहरत समझती हूँ। स्टार्ट यहाँ से हुआ था, मैं एमबीए कर रही थी और मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर था। तो मुझे पेन हुई, जिसकी वजह से मैंने कहा मुझे पेन किस चीज़ की, उंगली में हुई। उसके बाद फिर इसी पाँव में, शोल्डर में ये करते हुए तो मुझे पता चला कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, डायग्नोज हुआ है। इट्स वेरी पेनफुल। मैंने कहा मैं, खैर मैंने उसको कहा कोई मसला नहीं है। करते करते मैंने एमबीए कंप्लीट किया, जॉब की। उसके बाद मेरे हस्बैंड की टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, तो मैंने जॉब को रिज़ाइन किया। फिर मेडिकल स्टोर संभाला। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं खड़े हुई, बेड से तो नीचे गिर गई। फिर मैंने पानी का गिलास पकड़ा, वो भी मेरे हाथ से गिर गया। तो मुझे लगा कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगल की है, एट द एंड ये हुआ है कि मैं आज किसी के ऊपर डिपेंड कर गई हूँ, मोहताज हूँ, चारपाई पे पड़ जाऊँगी। तो इतनी मैं स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी ज़िंदगी की मैंने क्राइसिस को फेस किया, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस्लाम। किस तरह के क्राइसिस को फेस किया आपने? यानी कि देखे ना, हमने छान बुरे खाए, ठीक है, ऊपर से गरम अंडे बेचे, अमरूद मेरे भाइयों ने बेचे, उनके साथ मैं लोगों के वॉशरूम साफ़ किए। सबसे पहली जो मेरी हस्बैंड मेरे छोड़ के गए थे, सबसे फर्स्ट जो मेरी जॉब थी वो एक स्कूल के अंदर सफाई की थी। तो पार्क में बैठ के पढ़ा अपने बच्चे के साथ। 5 रुपए नहीं होते थे किराए के। बड़ा मुश्किल, तो अपने आप को एक खौल चढ़ाया कि मैं 50 साल की औरत हूँ। मैं 22 साल की लड़की ना उस टाइम बनी, क्योंकि लोग मुझे नोच के खा जाते। तो मैंने अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लिया कि मैं किसी को नज़र ना हूँ, मैं एक 50 साल की बूढ़ी औरत हूँ, कोई नहीं देखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने देखा भी ना, कि इंसान के अपने ऊपर होता है। तो एट द एंड जब मैंने एमबीए कर लिया, इतना कुछ किया, तो उसके बाद मेरी विजन मेरा क्लियर था कि अब मैंने जाना कहाँ है। जब आपका विजन क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप उसके ऊपर मिशन जो है ना, वो खुद ही स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैं सुसाइड करने लगी एक दिन। मैंने कहा बस मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी, मैं नहीं किसी के ऊपर डिपेंड कर सकती। मेरा बेटा स्कूल से आया था, पिछले साल की बात है। मैंने स्विच बोर्ड के अंदर हाथ दे दिया, चीखे मार के मुझे उसने धक्का दिया और साथ वाले हमसायों को बुला लिया आगे। उज़्मा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो तुम खुदकुशी करने जा रही हो। मैंने कहा ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बेटा कहता मामा यूट्यूब है, एक प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा वो क्या होता है, आई डोंट नो। यानी कि आपको यूट्यूब का कुछ भी पता नहीं था? मैं एमबीए हालांकि मैंने किया है, एक अच्छी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से किया है, यूएमटी से, लेकिन मुझे यूट्यूब का ही नहीं पता कि ये क्या है। कहता मामा यूट्यूब है, उसके ऊपर ना आप चैनल बनाए, मैं आपको चैनल बना के देता हूँ, तो आपने ना उसके ऊपर अपनी स्टोरी बतानी है, उससे इनकम आती है। वो जो इनकम आएगी ना, मैंने कहा कैसे? कहते हैं इनकम आएगी, वो आप वो मैंने एम्पावरमेंट के ऊपर ना स्पेंड करना। हो सकता है कोई आपके लिए प्रे करे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने कहा ये इसने क्या बात की मेरे बेटे ने। तो मेरे बेटे ने मुझे चैनल बना के दिया। उस ये जो स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से, ये आपके बेटे के हाथ से बना हुआ चैनल है? ये मेरे बेटे ने ही बनाया और इसका नाम उसने रखा था इनसाइट मोटिवेशनल हब। लेकिन फिर उसने कहा नहीं मेरी मामा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसने स्ट्रॉन्ग उज़मा रखा। तो उसने कहा मामा इसके ऊपर आपने अपनी पूरी स्टोरी बतानी है कि मैं दिस एंड दैट, ठीक है, मैं ये थी, मैं वो थी, अब ये हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर एक टूटा मोबाइल जो कि आज भी मेरे पास है, उस पर वो बैठ के वीडियो बनाता था और ख़ुद ही वो उसको पता नहीं क्या करके एडिट शेडिट जो भी वो लगा देता था। तो इस तरह ही फिर करते करते मैं उसके ऊपर अपनी पूरी स्टोरी मैंने बताई। तो वहाँ से जनाब फिर वो एक मेरा कमेंट था वो क्लिक हो गया, सैयद बासत की वीडियो। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा
कहाँ पे आप? मैंने कहा खातम हुसैन रिजवी साहब की डेथ हुई थी पिछले साल। मैं कहते मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ। किसी वो ना उनकी एक वीडियो थी, वहाँ पे किसी ने ना औरतों को बहुत बुरा कहा था, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, तो उस कमेंट के ऊपर 1000 रिप्लाई आया था। तो वो एक कमेंट मेरी ज़िंदगी में, उसने कहा आप पढ़ी लिखी? मैंने कहा जी मैं अनपढ़ थी, अब MBA। कहते आप कहाँ हैं? मैंने आपका इंटरव्यू करना है। सैयद बासित अली ने ये कहा आपसे? मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू मुझे इस तरह, जैसे आज मैं बैठी दे रही, इस तरह इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैंने कहा वो क्या था? कहते मैं आपके घर आऊँगा। तो वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा मैं कैसे बोलूँगी ये कैमरे के सामने, हालांकि मैं अपनी वीडियो बनाती थी, लेकिन उसके साथ मुझे नहीं पता था कि वो लाइव चलेगा क्या है। मैंने उसको इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर दुनिया इतनी काली, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो शायद ये क्रेडिट था मेरी मेहनत का। उसके बाद फिर मैंने पहले आपने व्लॉग से स्टार्टिंग की, आप ब्लॉग में अपने मैंने अपनी स्टोरी बताई थी यानी कि कि घर में आप कुछ भी करती थी अपने हस्बैंड के साथ, ये मेरे हस्बैंड है, इनसे मिली, ये मेरे नहीं बच्चे नहीं हैं? नहीं, सिर्फ मैं अपनी स्टोरी बता रही थी कि मैं यहाँ पैदा हुई, यहाँ से यहाँ आई, ये किया ये किया ये किया ये किया। फिर एक दिन मैंने लोगों से कहा मैं अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ, मेरा घर देख। वो स्टोरी अभी मेरी एंड नहीं हुई थी, तो उसी वक्त ही मेरा इंटरव्यू हो गया, और फिर डेली पाकिस्तान, फिर पूरी दुनिया ने कवरेज की इसकी, आउट ऑफ कंट्री तक मेरे इंटरव्यू हुए ऑनलाइन। तो वहाँ से और फिर आप खुद भी इंटरव्यूज करना शुरू हो गई, एक एंकर बन गई। मुझे नहीं पता था एंकर कैसे बनते हैं, तो मैंने बस वो चैनल पे ऐसे बस 2-3 वीडियो डाली हुई थी। पिछले साल दिसंबर में फिर रानी मान फातिमा, जो 10 साल की बच्ची, मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे फर्स्ट मैंने उसका इंटरव्यू किया है। और आज अभी साल नहीं हुआ, परसों हो जाएगा साल, परसों मेरे चैनल को 1 साल हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा मैं कॉपी नहीं किसी को करना, किसी को कॉपी मत करें, आपके अंदर जो है वो आप लोगों को बताएं। मैंने फिर इंटरव्यू स्टार्ट किए, लोगों की स्टोरियाँ भी मैंने पहले शुरू में लोगों की स्टोरियाँ लेके आती थी, लेकिन अब मैं ट्रेंड खुद लेके आती हूँ, फिर उसको सब फॉलो करें इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह से बहुत से फलाही काम भी करती हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये आपकी एक फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन के नाम से। यहाँ बेशुमार बच्चियाँ सिलाई सीखती हैं। तो ये ख्याल कब आया आपके माइंड में? ये मेरे घर में एक औरत आई रोते हुए, मेरा शुरू में था जब मुझे 1 रुपया मिला था ना सड़क पे, मैं जा रही थी, मैंने फ़ारूक भाई को बताया था कि मैं एक दिन सड़क पे जा रही थी, तो बच्चा मेरा छोटा सा मेरे साथ था, तो मेरे पास 4 रुपये थे, सिक्के जो होते हैं ना, कॉइन्स, और 1 रुपया नहीं था क्योंकि वैन का किराया 5 रुपये था। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे अल्लाह पे इतना यकीन नहीं होता था, मैं कहती थी मेरे साथ ही सब कुछ होता है, मैं बड़ा मायूस रहती थी और इस तरह नेगेटिव सोच, हालांकि मेहनत बहुत करती थी। तो मैंने कहा अगर मैं 1 रुपया ना हुआ तो वैन वाले ने मुझे नीचे उतार दिया, कहेगा तू हट्टी-कट्टी जवान है, तो मुझे कह रही मेरे पास 1 रुपया नहीं कराएगा, तमाशेकारी जैसे लोग मोस्टली करते हैं। तो मैंने फिर ना ऊपर देखा, मैंने कहा या अल्लाह अगर आज तू मेरी इज़्ज़त रखता है ना, मुझे 1 रुपया दे दे बस। तो लाइफ में अगर मुझे मौका मिला तो 1 रुपये का एहसान मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी इंसानियत के लिए वक्फ कर दूँगी। वो मैंने वादा किया अल्लाह से। आप बिलीव करें कि मैं एक कदम आगे चली तो आगे 1 रुपया पड़ा था। मैंने वो 1 रुपया उठाया, फिर मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा वाकई रब है, ये तो मेरी गलत फहमी थी। मैंने वो 1 रुपया 4 रुपये के साथ रखा, वो 5 बन गया, अपने बच्चे को उठाया, वैन में बैठी इज्जत के साथ घर पर। वो 1 रुपया मैंने याद रखा, तो फिर मैंने कहा नहीं, सब मेरी ज़िंदगी अब अल्लाह के लिए। मैंने अपना आधा घर भी डोनेट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पे मैंने मशीनें लगाई कमरे में, तो हमारे पास 10 मशीनें थी, लड़कियाँ सिलाई सीखने शुरू हो गई। उसके बाद 2 बैच फ्री किए, फिर ये घर रेंट पे लिया क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा हो गई। यहाँ आगे माशाल्लाह हमारे पास अब 50 लड़कियाँ आती हैं, 2 शिफ्टें चलती हैं, अब तीसरी भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई। फिर लोगों को पता चल गया, फिर लोगों ने मुझे कहा कि आप पैसे हमसे लेके तो आगे आप लोगों की हेल्प करें। तो मुझे डर भी लगता था कोई मुझे एक्सपोज भी ना कर दे, क्योंकि आपको पता है लोग किस ज़्यादा तरह से एक्सपोज कर दे? कि एनजीओज़ के नाम पे लोग पैसा खा जाते हैं ना, मोस्टली ये होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस काम को करते हुए 6 माह गुजर गए हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग मेरे साथ जो 3-4 हैं वो खड़े हुए हैं, तो वहाँ से हम लोगों वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं इनके पास टेक्निकल स्किल आएँ, ठीक है। तो इस तरह फिर मैंने करके स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने योगा की क्लासेस स्टार्ट की हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का स्टार्ट किया है, ब्यूटिशन का स्टार्ट किया है और साथ सिलाई का स्टार्ट किया है। तो बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस है, लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा। और साथ हमने लंगर का भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि किसी भूखे को खाना खिलाना। ये हदीस भी है कि आप मस्कीनों को खाना खिलाया करें, इसका अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी जो है ना एक बार ही मिली है, और कब शाम हो जाए तो हमने कब्र में उतरते साथ ही लोग बिरयानी का वेट कर रहे होते हैं और आपका नाम आपसे छिन जाता है। जब आप फौत होते हैं तो लोग कहते हैं जी
मैयत कितने बजे घर आएगी, डेड बॉडी का नाम आपको दिया जाता है, फिर आप कब्र में आपको नहलाया जाता है, फिर उसके बाद आपको कब्र में लोग कहते हैं जनाजा कितने बजे, तो आपका नाम छिन जाता है। ठीक है, तो इसलिए कि लोगों के दिलों में नाम अपना याद रखा जाए, कोई पीछे से दुआ करे कि या फ़लाँ बंदा था तो शायद उसकी बख्शिश हो जाए। तो मेरा मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँ, मेरी सेहत अगर मुझे इजाज़त दे देना, अगर मेरी सेहत ठीक हो तो आप बिलीव करें कि मैं 10 बंदों जितना एक दिन में काम करूं, जो कि मैं करती भी हूँ। टूटा मोबाइल, चिंग चिंग रिक्शा और मेरा बेटा, और हम निकल जाते हैं। हमारे पास कोई एडिटर नहीं है, कोई मेरे पास जनाब अली हैवी मोबाइल कैमरे नहीं है, ना मेरा कोई कैमरा मैन। अब मेरा बेटा जाता है अकेडमी, तो अब मैं कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन जाती मैं चिंग चिंग रिक्शों पे। आप बिलीव करें मैं सियालकोट और गुजरांवाला और पत्तों की रोकाड़ा बाइक पे गई हूँ। मुझे बताइएगा, आपको YouTube की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट सिल्वर प्ले बटन की सूरत में मिल चुका है, तो कितने को पैसे कमा लेती हैं YouTube से? पैसे अल्लाह की रहमत है, अल्लाह बहुत दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे ही पैसे हैं बस। नहीं, आज आप बताएंगी कितने पैसे कमाती हैं आप? नहीं, मैंने पहली इनकम बता दी थी 1,05,000 रुपये, फिर उसके बाद 60, 70, 80, और अब इस में क्योंकि मुझे पहली इनकम जो आई थी मार्च के एंड पे आई थी, मार्च में ना, तो अब 8-9 महीने तो हो गए हैं। इस महीने ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि इस महीने वो मेरी शादी वाली वीडियो थोड़ी सी वायरल हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 लाख अब सब्सक्राइबर भी ऊपर हो गए हैं। ये उन्होंने हमारी मेहनत का रिवॉर्ड दिया है, अगर इसको कोई समझे तो। हम मेहनत करते हैं ना, तो फिर उसका रिवॉर्ड अल्लाह देता है, तो ये यूट्यूब देता है। और यूट्यूब जिसने भी बनाया है, अगर वो सामने हो तो मैं उसको थैंक यू बोलूँ। आपकी वजह से कई लोगों के रोज़गार लग गए, कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई। आप जो भी हैं, आप यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान, कोई भी हैं, लेकिन आपकी वजह से दुनिया की ज़िंदगी बदल गई है। मुझे बताइएगा, कुछ लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि एनजीओ के नाम के आड़ के पीछे ये पता नहीं कहाँ पैसा ले जाते हैं, अपने पेट भरते हैं, अपने घर बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? भाई मेरे पास 2 मरले का घर है, जो एक मरला मेरे नाम है, एक मेरे मियाँ के नाम है, आधा मैंने डोनेट कर दिया। मेडिकल स्टोर हमारा किराए पे है, ये घर भी किराए पे है। तो मशीनें लोगों की, उसके ऊपर नाम लिखे हुए आप देख लें, जिसकी हैं, जब वो कहेंगे वापस कर दो वापस ले लें। और जो लोगों ने मुझे पैसे भेजे हैं, फ़लाँ की शादी पे दे दें, ये फ़लाँ की मकान बनवा दें, ये फ़लाँ को जनाब राशन लगवा दें, ये फ़लाँ कैंसर के पेशेंट हैं उनको दे दें, तो जब वो ठीक हो जाएंगे, वो अगर वो चाहेंगे, तो मैं लोगों से कहूँगी जी मुझे अपनी यूट्यूब से भी इनकम आप वापस ले लें। तो ना मैंने कोई एनजीओ बनाई है, ना मैंने कोई फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल है, उसके हम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगर किसी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाए, तो हो सकता है फिर लाहौर में ऐसे ऐसे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही, जो कि मैं कर सकूँ, जो कि दुनिया मेरे साथ खड़ी कहते हैं आप एक आवाज़ दें, हम आपके साथ हैं। ये तो तनकीदी कमेंट्स हो गए, लेकिन जब कोई अप्रिशिएट करता है तो तब कैसी फीलिंग्स होती हैं आपकी? मैं कहती हूँ उनका तहे दिल से शुक्रिया, और मैं लोगों के कदमों के जो खाक है उसके बराबर भी नहीं हूँ। लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, उनका बड़ा शुक्रिया। और ये पता है क्या, ये कैसे होता है, जब अल्लाह आपका बाजू पकड़ता है ना, अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है। वो कब देता है, जब आपकी इंटेंशन और आप हार्ड वर्कर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, फिर अल्लाह आपको देखता है और अल्लाह आपको प्रोसेस से गुजारता है। जब अल्लाह ने किसी से काम लेना होता है ना, तो उस बंदे को प्रोसेस से गुजारता है। मुझे अल्लाह ने एक मशीन में से गुजारा है। जो जो मैंने लाइफ में फेस कर लिया है ना, जो जो मैंने सड़क पे रहते हैं, जो मैंने कर लिया है, वो कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता किसी, मैंने चैलेंज किया था कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी औरत ने, किसी लड़की ने किसी पार्क में नशइयों के साथ बैठ के पढ़ा है 4 साल, तो मैं उसके साथ हूँ, प्लीज़ वो मेरे पास आए। कोई नहीं आया आज तक। मैंने कितनी बार कहा है, अगर किसी औरत या किसी लड़की ने एक 2 साल के बच्चे के साथ 4 साल पार्क में गुजारे हैं, गर्मी, सर्दी, धुंध, इतनी गर्मी होती थी कि वहाँ चारों अराउंड कोठियाँ थी, तो मुझे किसी ने पानी की बोतल भी नहीं दी। चिंग चिंग रिक्शे, बाइक्स, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या मेरे पास से गुजर गया। कभी किसी ने ये पूछा ही नहीं कि हु आर यू, तुम इधर क्यों बैठी हो। और आई हैव फेस्ड मैनी हार्डशिप्स इन माई लाइफ, बट स्टिल आई एम पेशेंट बिकॉज अल्लाह लाइक्स द पेशेंस। हाउ स्वीट ऑफ यू। कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो, आप चाहती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये काम करना चाहती हूँ? मेरी ज़िंदगी में 4 ख्वाहिशें हैं। बताएं, हम चारों ही सुनेंगे। इंशाल्लाह। एक तो मैं चाहती हूँ हर साल मैं उन लोगों को उम्रा करवाऊँ जिनकी ख्वाहिश है, जिनके पास पैसे नहीं, एक बंदा हर साल भेजूँ। दूसरी, मौलाना तारक जमील की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि अगर ज़िंदगी में वो मुझे नज़र आ जाएँ, तो सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन उनसे पूछना है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले उनसे मिलूँ। तीसरा, वक्त का जो भी बादशाह है, इमरान खान साहब है, जो भी,
उनसे मिलके मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अगर किसी के साथ ट्रेजिडी हो जाए, 30-40 की लाइन में वो हो, वो ब्लैंक हो और वो इतनी बड़ी डिग्री ले ले, वो उसके अंदर टैलेंट हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है। और चौथी ख्वाहिश है, मैं मार्स से छलांग लगाना चाहती हूँ और उससे जो पैसे इकट्ठे होंगे वो मैं डोनेट करना चाहती हूँ, अपने मुल्क को देना चाहती हूँ, खरबों अरबों जितने भी मिलेंगे। और उसके लिए मैंने कोशिश स्टार्ट कर दी, बस दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरह आप खुद बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह की आपकी ख्वाहिशात भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।